दोस्तों भवानीगढ़ है। भवानीगढ़ में बहुत बड़े सेठ रहते हैं जिनके पास बॉम्बे में कई एक फैक्ट्रियां चल रही हैं, जिनका नाम है यशवंत राय। सेठ जी का नाम है यशवंत राय और उनके फैक्ट्री के मैनेजर अमर श्री सागर मल्होत्रा जी हैं। फैक्ट्री के मैनेजर अमर श्री सागर मल्होत्रा जी आ रहे हैं। महफिल में बैठे हुए भाइयों को मेरा नमस्कार है। प्रेम से बैठिए, प्रेम से रखो मेल और प्रेम के साथ देखो हमरा खेल। गबलन में कुत्ते भी काट लेते हैं शेर को, पहले किसकी मजाल है जो छेड़े दिलेर को। तो दोस्तों, इसके पहले जब कभी यहां पर आता था तो तमाम वर्कर नजर आते थे, लेकिन आज न जाने क्या बात है, कौन ससुरा नहीं दिखाई दे। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बैठ के इंतजार करता हूं और देखता हूं कौन यहां से काम करके पैसा ले जा रहा है और कौन साला हराम का लेके जा रहा है। और उस साले को देरी हो गई और आशा पल से आके विराजमान हो गए हैं। बहुत डर लगा था बाबू, बाबू खूंखार आदमी बात तो गोली चार्ज कर दिए था हमको। कहू दाई मार डाय से भाई, कईयों मर्तबा हम मर चुका ही। फर्क इतना रहा जब मर जाए, जब भगवान खिया जाए ना हुआ जो भगवान रहा हमार संपर्की निकरी जाए। पहले हमार उनके नेवता हकारी होत रहा, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन्न पुनः हमार दुआरे छोड़ दे। लेकिन मानदान हमारो तो नहीं बनबा। अगर भूले बढ़ के कभो दुआरे पहुंच जाई थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़े थे। मिलब देखा का होता। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। ए ना चीज गुलाम वफादारी का सबक सीखा है, ए हाथ जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमुक है सरकार, कुत्ता हरामखोर, क्या हुक्म है सरकार। तुझे मालूम होना चाहिए
अबे साले बोल ऐसा क्या हुक्म है सरकार? लेकिन हम फरार हमें जानना चाहते हैं, हमें यहाँ पर हमें आना चाहिए या हरामखोर तुझे आना चाहिए? साफ साफ बताना। अगर साले जना भी झूठ बोलने की कोशिश किया तो याद रखना साले गोली अंदर दम बाहर हो जाएगी। हम झूठ बोलबे न करो बाबू, जब आप पूछा तो हाँ साले पूछ रही मैं चट रहा हूँ, हरामखोर मैं पूछ रहा हूँ किस लिए लेट आया? लेट आने का कारण जानना चाहता हूँ। आप बढ़िया बता दो बाबू, बोल साफ साफ। कैसे लेट के आए? नहीं साले तू घुटने का भला आ रहा है, अबे देरी करके क्यों आया? बे देर काय होगी बाबू? देर आने का कारण बता। आप तस्वीर रखें कि आप बैठे पहले, हम झूठ न बोलो बाबू। का बताओ भाई करी यार, देर हो ये मारे जरूर, बहुत मारा था यार। ए भगवान इज्जत तोहरे हाथे बा। हे बाबू, आज हम यमराज जी के बेवकूफ बनाए की आवत बाटे, में देरी हुई। हमें जो चाहते हैं आखिर कैसे आज साले तूने यमराज जी को बेवकूफ बना कर आ रहा है? आप बढ़िया बता दे बाबू। बोल। बाबूजी मृतलोक है, ए मृतलोक में आदमी को शंकर जी का पूजा पाठ करत बा, के विष्णु भगवान के पूजे पड़ा बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवता की पूजा याचनाएं हो रही हैं। हम कहे हमको पूजा पाठ न करब, अगर हमका तपस्या करे बा तो हम यमराज की तपस्या करब। यमराज की तपस्या करे खातिर बाबू हम जंगल में भाग गए, जंगल में पहुंचे बाबू, हम खड़ा हो के लागे करे तपस्या। अबे साले ये नहीं खड़ा होकर तपस्या करने लगा, उसके बाद क्या हुआ? तपस्या बाबू आप कहे बैठ जाए बाबू, कहे खड़ा हो गए, दर्शन नहीं मिला, हमका आप का करी? ए बाबू हम तुरंत ओलरी गए, लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू तपस्या। तपस्या बाबू और कोनो बात नहीं, तो वो दर्शन नहीं मिला, हमका आप कौन जुगुल लगाई? हे बाबू हम तुरंत उठ के बैठ गए, उकरू मुकरू बैठ के बाबू हम जल्दी जल्दी करे लागे तपस्या। का नाम साले पहले लिया कर, अब लेते ही ले मिला डांट दे थे। हमरा तपस्या में राजी खुशी हो गए। ए बाबू फरसा पर चढ़ के भैंसा हाथे में लेके बाबू हराम खोर साले फैसले पर चलकर भैंसे को हाथ में लेकर, अब राम शरण यमराज जी आपने भैंसे पर सवार होकर में और अपने हाथ में अपने फरसे को लेकर हमरे आगे आइए। यदि तुम्हारे पास आ गए तो उसके बाद क्या हुआ? और मान बाबू हम अपन दुइनों खोल दिया। साले क्या खोल दिया रे? अखिया आँख का नाम साले पहले लिया कर। खोलते मान हमार ले लगे, उनके हम ले लगे, क्या लेने लगे बे? यानी दर्शन दोनों तरफ से प्राप्त हो गया। आप बढ़िया बाबू। उसके बाद क्या हुआ बोल? बोले बेटा, ए मेरे लाल, ए बेटा मांग ले, बेटा मांग ले, अरे मांग बेटा, साले मांग ले बेटा। अब है साले कुत्ता, मैं कसम सबको इधर से भरता हूँ, लेकिन साले तेरे को इधर से भरूंगा। खोपड़े का ढक्कन खोलकर बेटा आसमान से बात करेगा। मांग बेटा। साले बेटा किसको बोल रहा है बे? यमराज हमका कहना, आपका नहीं कहता है। तो साले ऐसा बोलना बे, इशारा सार मेरी तलब कर रहा है। हमका कुछ न मांगा, बोले हमारी तपस्या के तो को मांगना पड़ेगा। हमका मांगब 3 चीज मांगब, अपने खातिर हमारा सब थोड़न खातिर मांगब। यमराज हंसे लगा, सब भगत देखबन भय
कि जौन भगत हमरे खातिर मांगे मौका पाए मांग लीन बाबू। हम कहे अगर आप खुशी हाई तो तोहरे भैंसा वाली सिंह जवनी बा खड़ी हुई के आपस में एक हुई जाए। ए बाबू कहते मान इतनी मोर सिंह इतनी बड़ी भैंसों के बीचों बीच एक खोपड़िया पर हो थे गई। बोले दूसरा वरदान मांग। हम कहे मांगब कहन मांग। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो आज आप ही सिंहिया के ऊपर बैठ जाए। कहते माने हम राजी हक बकाइए। अब सिंही पर कैसे बैठे लेकिन हारी बा जंजाल फंसा बनिया का करे सौदा करे। यमराज पतन है का सोचन बाबू। वही सिंहिया के ऊपर जाए के ऐसे हद से बैठिन तो गए। हिसाब किताब बदलैला ऐसे हाथन जी भी निकरी वही पे से छटपटाता है। कहा अरे 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 गा अब गा अरे 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 गा 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 वही पे कहता हूँ हाँ अरे 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 अब हे अब तीसरा मांग मांग मांग। हम कहे मगबे करब का कहूँ जाता का कहन जात नहीं ना हिया जात बा। मौका पाए तीसरा मांग लीन। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो तोरे भैंसा वाली सिंह जैसे रही वैसे फिर हुई जाए। लाग सिंह अलग हो लागे चाचा फैलावे। बोले बड़ा बदतमीज है अब ईश्वर की औलाद। अबे साले पागल भाग साले साले हराम भाग साले। साले रामचंद्र साले कुत्ता मैंने तुमसे साले बोल दिया ना। अगर साले और अब शराब की भाषा का प्रयोग किया तो याद रखना साले मैं तेरे को काट कर फेंक दूंगा। हराम खोर साला। जब कहन भाग साले तेने हमारा आँखें खुली। साले इतनी देर से साला भोम का बनाया और इसके बाद साला बोल रहा है कि हमारी आँख खुल गई। यानी साले तू सपने की बात कर रहा है। अब साले वो ऊपर सपने में साले सपने में यमराज को बेवकूफ बनाया और यहाँ पर साले आकर तो सोचा मुझे बेवकूफ बना। अब राम सरला देख आज की गुस्सा की साले मैं तेरे को बात किया लेकिन राम थोड़ा आइंदा अगर गुस्सा की करने की कोशिश किया तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब कुछ न होए कुछ न हो जैसे लेकिन राम थोड़ा तो जानता है हमें बे लेकिन ये दूर दराज से आए हुए हमारे नौटंकी कला प्रेमी भाई हमें नहीं जानते हैं हम कौन है और हम कहां के रहने वाले हैं, हमारा नाम क्या है और हमारा काम क्या है। दे दे अपन पर्चा। हम साले पर्चा दे और तुम साले बैच बनकर आकर रिस्ट्रिकेट करो। हराम खोर पर्चे अपने उखाड़ दे उखाड़ बिंद नहीं साले मुखार बिंद से बताई दी। राम थराद अगर हम आए हैं तो जरूर अपने मुखार बिंद से अपना परिचय बताएंगे। है तो दोस्तों लीजिए हमारा संगीती परिचय कि हम कौन है और कहां का रहने वाले, हमारा नाम क्या और हमारा काम क्या है। दोस्तों ये बॉम्बे शहर है, ये बॉम्बे शहर है। इसी बॉम्बे शहर का लोग मुझे सागर मल्होत्रा के नाम से जानते हैं, सागर मल्होत्रा के नाम से जानते हैं, सागर मल्होत्रा के नाम से जानते हैं। दोस्तों आप लोग को मालूम नहीं होगा कि ये सागर कैसे सागर से सागर मल्होत्रा बना। दोस्तों इसी कैसे बनन रामचरण के बनाए से इसी शहर बम्बई के एक मशहूर सेठ
जिनका नाम सेठ यशवंत राय है। यशवंत राय। दोस्तों आज के 20 साल पहले जब मैं बॉम्बे के शहर की गलियों में फुटपाथ पे घूमा और टहला करता था, आवारागर्दी करता था, तो एक दिन दोस्तों सेठ यशवंत लाल से हमारी मुलाकात हुई और उसके बाद सेठ यशवंत राय जी ने हमें अपने साथ अपनी कंपनी पर लिवा गए। इस वक्त उनके पास 4 कंपनियां चल रही हैं। दोस्तों जिस वक्त हम उनके कंपनी के अंदर गए एक वर्कर की हैसियत से गए, लेकिन दोस्तों कुछ दिन हमने मेहनत किया और ईमानदारी से हमारी मेहनत और ईमानदारी पर खुश होकर सेठ यशवंत राय अपने कंपनी का वर्कर नहीं बल्कि अपनी कंपनी का मैनेजर बना दिए। रामचरण आज हम उनकी कंपनी का मैनेजर है। वे लोग मुझे मैनेजर सागर मल्होत्रा के नाम से जानते हैं, लेकिन दोस्तों जब से मैंने मैनेजर के पद पर हूं, मैं कसम लोग जब मैनेजर साहब करके बुलाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या बताऊं दोस्तों, मैं ये सोचता हूं अगर इस हवेली का मैं मालिक बन जाऊं, इस कंपनी का मालिक बन जाऊं, तो लोग मुझे कितना प्यार से बुलाएंगे। अरे सेठ जी कहकर बुलाएंगे। लेकिन दोस्तों क्या बताऊं, इसी शहर मुंबई में मेरी एक प्रेमिका रहती है। प्रेमिका? हाँ रामचरण जिसका नाम शबनम बाई है। शबनम बाई? रामचरण तू तो जानता है हमारा शबनम बाई का धंधा है, यही पेशा है। क्या? दोस्तों हम शहर के धनी लोग को अपनी बात की जाल में फंसाता हूं और उसके बाद शबनम बाई के कोठे पर ले जाता हूं और शबनम बाई का काम है दोस्तों उन्हें अपने प्यार की जाल में फंसाती है। उसके बाद उसी की दुल्हन बनकर उसके घर जाती है। उसके बाद दोस्तों कुछ दिन रहने के बाद उस घर को बर्बाद कर देती है। दोस्तों उस घर को बर्बाद कर देने के बाद उसकी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेती है। दोस्तों उसकी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा के उसके बाद हम लोग बॉम्बे आ जाते हैं, उस प्रॉपर्टी को बेचकर ऐशो आराम करते हैं। उसी पैसे ऐशो आराम किया करते हैं। उसी पैसों से ऐशो आराम करते हैं। लेकिन क्या बताऊं रामचरण, आज सर जी ने फोन किए थे और आज अपने घर से शहर बॉम्बे को आ रहे हैं। अच्छा? मैं सोच रहा हूं क्यों ना शहर बॉम्बे के स्टेशन पर चलूं और सेठ जी को रिसीव कर लाऊं। अच्छी बात होगी। रामचरण देरी मत करो, इसी वक्त शहर बॉम्बे स्टेशन पर चलो। हाँ चले हमारे। चलिए इसी वक्त चले, हम भी चलते चलते हैं। दोस्तों मेरा नाम यशवंत राय है, मैं भवानीगढ़ का रहने वाला हूं। घर में मेरी धर्मपत्नी सीमा और सीमा की गोदी से 2 प्यारे प्यारे बच्चे। बड़े बेटे का नाम राजू और छोटे बेटे का नाम अमर। दोस्तों बड़ा बेटा इस वक्त बीए फाइनल का छात्र है और छोटा बीए फर्स्ट ईयर का। मालिक का दिया हुआ करोड़ों की जायदाद है। मुंबई शहर में 4 कंपनियां चल रही और मेरा परिवार बड़ा ही आदर्श और नेक परिवार है। ये पहले यशवंत राय नहीं था, गांव का एक सीधा साधारण सा व्यक्ति यशवंत था। जब हमारी शादी हुई और दुल्हन के रूप में जब सीमा ने इस घर में कदम रखा तो मानो मेरे घर में लक्ष्मी का वास हो गया। मैं जिस भी काम में हाथ लगाता था वो काम बखूबी पूरा हो जाता था और देखते ही देखते ये गांव का सीधा साधारण सा व्यक्ति यशवंत राय बन गया। मेरी सीमा बड़े ही अलग विचारधारा की औरत है।
मालिक ऐसी औरत सबको दे। सुबह जब उठती है तो पहले मेरा पांव छूती है और मेरा चेहरा देखने के बाद फिर बाहर की दुनिया देखती है। बड़े ही आदर्श विचार है उसके। दोस्तों, हमने पूरी प्रॉपर्टी अपनी सीमा के नाम लिख दिया है। मैं बराबर मुंबई टू भवानीगढ़ आता जाता रहता हूं, क्योंकि 4-4 कंपनियों के वर्करों को वेतन और कंपनी की देखभाल बड़ी जरूरी है। दोस्तों, आज मैं मुंबई जा रहा हूं क्योंकि महीने का आखिरी चल रहा है, सभी वर्करों को वेतन देना है। रहमान आ जाए, उससे कुछ बात करूंगा, घर वालों से मिलूंगा, मिलने के बाद सीधा मुंबई चला जाऊंगा। अरे बाबू, हम तोहरे में लागी। खुशी रहा। कैसे है बाबू? एकदम मस्त हूँ, बढ़िया हूँ। बाबू लेकिन आज सवेरे सवेरे तू जमाए माए बाटा, रोज तो जॉगिंग करे बेरे चट्टा टी शर्ट पहन के जात रहा। आज का बात या क्या बात है? क्या बात है? हम समझ गए बाबू, सवेरे सवेरे कहीं जाने का प्लान है। प्लान है यार, प्लान, विचार, इरादा। हाँ, रहमान विचार है, मुंबई जा रहा हूँ। तू मुंबई जाता? सही में? हाँ यार, झूठ बोला था तू। अरे सच बता रहा हूँ, काहे को झूठ बोलूंगा। आज 2 महीना तू नहीं गया, आज कैसे एक बैग तुहार मूड बन गया। यार देख, महीने का आखिरी चल रहा है, सभी वर्करों को वेतन देना है। अच्छा, तो घरवा क्यों बताया कि वैसे तैयार हो निकल? अभी यार तू पहला शख्स है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। माई हरन का नाम बताया? अभी कोई नहीं जानता है। ऐसे चुप्पे में चला जब माई का सोची? अरे यार, ऐसे कैसे चला जाऊंगा? तो बुला, सबको बुलाई। सबको बुला। अब भैया अलग अलग कमर में जाब समय लागी बाबू, तू बैठ जाइए, फोन कर दे, सब एकदम घड़घड़ा के आ जाए। बहुत बढ़िया बेटा, कर। बैठ जा तू, बैठ जा। ए बाबू, भैया को है पुरनका वाला नंबर वो बना ए ठेल के। नहीं वो हर ठेल एयरटेल जब डारी नारी डारिया ना डारे नारिया बाबू नंबर वा का हाँ 99 धोबियाना बे 99 हम कहा था जब हम नंबर डायल करे तो होगा तकलीफ का बात की बात। बे बोल क्या रहा है तू? 99 99 होता है, 99 धोबियानवे नहीं होता। 83 83 14 दुकान ला तू ही डायल करा फिर 14 होता है 95 सर, ये हो बे नंबर कैसे सर जाई बतावा था तू 95 तू है तमऊ कहे 50 में कहा था कि तू कहे लास्ट में बाबू 82 बाबू नंबरवा कहा था 82 यार। और तू का समझा जब लाग जाए तो जानी। ए बाबू ये बतावत बा कि आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं वो इस समय कमल के बाल ठाल रहा है, पुनः 2-4-6 महीने बाद डायल करें। धन्यवाद। 2-4 साल बाद कहे सो तो चला ठीक है, तू घर में चला फिर। कमरे जेरिया के बाहर है, मारूंगा दिमाग सही हो जाएगा। कमर के बाहर ढल रहा है, फिर से करी दोबारा कराऊंगा, डायल कर नहीं तो दिमाग सही कर दूंगा। दोबारा ना कह पाई बाबू, घंटिए नहीं जाती बा, घंटिए छिनारी नहीं जाती बा। लागता ठंडी पर ही का जाऊ नहीं से आंधिया के मारा लागता लेनिए कट गई बा। हेलो म्याओ 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 म्याओ। कौन है जो म्याओ म्याओ कर रहा है? भैया तुहार आवतिया हमार पूरी नहीं जाती है का? क्या अवजिया आ रही है? कहाँ बाटा? कमरे में के यहाँ सब है बे। सब है? हाँ तो तार भैया छोटका मारा है पागल सारे अमर।
अमर भैया हैं, हैं दोनों भाई मिल के अपने माई कमरम जा, अपने माई के लेके तो आवा। साथ लिवा कर बे। तार बाबू कहन हमारे लड़कियों के बुलवाई दे। क्या हुआ बे? बाबू तार जाए वाला है। कहाँ बे? कहे लास्ट बार लड़कियों के मुंह देख ले। पागल है साले तू। माई से अपने कह दिया पानी लेके आई। दिमाग खराब है क्या बे तेरा? बाबू जाए वाला है। रख साले, फोन में आ रहा हूँ, रख। तू अपने आँखी से अभी तक देखा था? नहीं सारे मरे मोतिया बिंद हो गया। देख रहे हो? देखा था माई भैया आइन तो गोइन। स्वामी जी के चरणों में सीमा का प्रणाम स्वीकार। बाबूजी के चरणों में बड़े बेटे राजू का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी के चरणों में छोटे बेटे अमर का प्रणाम स्वीकार। दोनों भाई पुत्रवती हों। दोनों भाई पुत्रवती हों। समझ ना पाया अलग अलग भाई अलग अलग आशीर्वाद देव समय लागत ये बारे एक में सबके लपेट दिन पुत्र पति वती हाँ कि नहीं में पुत्रवती हो। ले पागल। शेर जी के चरणों में नाचीज गुलाम का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी, आज क्या बात है जो अचानक हम सबको अपने पास बुलाए? क्या हम लोगों से कोई गलती हो गई बाबूजी? क्या हुआ बे? पागल साले, क्या हुआ? अरे बाबू कट गई बा। क्या बे? अपने माइस बतावा जाए वाला कटाई दाए। तेरा दिमाग खराब है साले। अरे यार जाए वाला कटिया पूछा खुद ही बताइए जाए वाला कटिया बा। का करी बे? यही बताइए खुद ही कटिया बा। पागल। अरे यार जाए वाला कटिया जब कहा था। चुप साले। क्या बात है बाबूजी? बेटा वो ठीक कह रहा है। मैं मुंबई जा रहा हूं, मेरा टिकट बुक हो गया है। उसके कहने का मतलब बाबूजी टिकट कटा लिए। मुंबई जाने के लिए टिकट कटा ले। यही तो है बेटा अपना परिवार। मुस्कुराते हुए सुबह होती है और हंसते हंसते शाम गुजर जाती। मेरी बात सुनो बेटा। चित